हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। मैं मनु शर्मा एमएस अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने एक सीरीज प्रारंभ किया है और उस सीरीज के तहत ये जो है पार्ट 2 है। महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन करके जो आपने थंबनेल में देखा है, ये पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 इसका हो चुका है, तो आपने अगर नहीं देखा है तो उसे ज़रूर कर लें। वीडियो को फटाफट लाइक कर दें, साथ ही साथ शेयर भी कर दें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वेश्चन है कि कौन-सा कथन सही है? समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों हैं। समाज में केवल सहयोग है, समाज में केवल संघर्ष है, समाज में ना तो सहयोग है, ना ही संघर्ष। ये 4 ऑप्शन दिए हैं और हमेशा कहा है मैंने कि पेन कॉपी लेकर के बैठें, अपने आंसर जो है खुद लिखते रहें। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, समाज एक अमूर्त शब्द है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की संपूर्णता का बोध कराती है। किस समाजशास्त्री ने ये परिभाषा दिया है? और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से आप लोग तैयार कर लें। साथ ही साथ अपना आंसर भी नोट कर लें कि आपके अकॉर्डिंग आपका क्या सही आंसर है। फूले, पार्सन्स, र्यूटर, गिडिंस, 4 में से कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर जो है वो है ईवी र्यूटर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड कि निम्नलिखित में से किसने सांस्कृतिक समाजशास्त्र पुस्तक लिखी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। सांस्कृतिक समाजशास्त्र पुस्तक, गिन्सबर्ग, बोटोमोर, स्पेंसर, गिलिन एंड गिलिन। तो इसका सही आंसर बताना है और इसका सही आंसर है डी, गिलिन एंड गिलिन। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा समिति का उदाहरण है? कौन सा समिति का उदाहरण है? गिरजाघर, श्रमिक संघ, विवाहित व्यक्ति, परिवार। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका सही आंसर देना है और इसका सही आंसर है श्रमिक संघ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने व्यक्तियों के बीच परस्पर संबंधों को संरचना का एक भाग माना है? ये बताना है आपको, मर्टन, ब्राउन, नाडेल या मेलिनोवस्की। इसका जो सही आंसर आपने नोट कर लिया होगा और सही आंसर है बी, रेडक्लिफ ब्राउन। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन एक तृतीयक नातेदार है? तृतीयक, पितामह, ससुर का भाई, साली या पिता का भाई। क्वेश्चन नंबर 6 और इसका सही आंसर है बी, यानी ससुर का भाई। फॉकवेज पुस्तक किसने लिखी है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉकवेज पुस्तक किसने लिखी है? जॉर्ज सिमेल, समनर, मैक्स वेबर या फिर टालकट पार्सन्स। क्वेश्चन नंबर 7 और इसका सही आंसर है समनर। भारत के किसी राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? यानी कौन सा ऐसा राज्य है जहां अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? एमपी, राजस्थान, असम, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 8, तो सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा एसटी जनसंख्या पाई जाती है। नेक्स्ट है, जाति एक बंद वर्ग है, किसका स्टेटमेंट है? और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हट्टन, कूले, मजूमदार या फिर घुरिए। इनमें से आपको सही आंसर का चयन करना है। जाति एक बंद वर्ग है और इसका सही आंसर है सी, मजूमदार। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है? धार्मिक स्वतंत्रता इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। धारा 20 यानी आर्टिकल 20, धारा 17, धारा 23 या फिर आर्टिकल 25 का फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर है वो है आर्टिकल 25 के ए में या फर्स्ट में। दिस ऑर्गेनाइजेशन पर्सनल एंड सोशल का लेखक कौन है? ये पुस्तक है और इसके राइटर कौन है? मेमोरिया, माउरर, मैरिल, दुर्खेम। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें से कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो इसका बी आंसर सही है, माउरर। धर्म जनता के लिए अफीम है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार कराया जा चुका है। जो भी स्टूडेंट ऐप से जुड़े हैं उन्हें अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि 2-3 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो ये क्वेश्चन आप लोग जो है इसका खुद आंसर करेंगे और कमेंट के माध्यम से इसका आंसर मुझे आप लोग बताएंगे। इसका सही आंसर क्या है? वेबर है कि डेविस है कि मार्क्स है या फिर दुर्खीम है? सही आंसर आपको बताना है कमेंट के माध्यम से। नेक्स्ट, मैक्स मूलर का धर्म के सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? मैक्स मूलर का जो धर्म का सिद्धांत है वो किस नाम से जाना जाता है? जीव सत्तावाद, आत्मवाद, प्रकृतिवाद, टोटमवाद। तो इसका सही आंसर है ए, जीव सत्तावाद। अभिजन के परिभ्रमण का सिद्धांत किसने दिया? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन है ये और हमेशा एग्जाम में आता है। अगर आप पीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं या फिर नेट का एग्जाम दे रहे हैं या अदर स्टेट का कहीं का भी प्रवक्ता पद का एग्जाम दे रहे हैं, तो ये सारी क्लासेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और डेली जो है रात को 9 बजे यानी शाम को 9 बजे डेली ऐप के माध्यम से क्लास चलती है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर आपको बताना है और सभी को पता है कि इसका आंसर है पेरेटो। रेसेज एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? राधा कमल मुखर्जी, डीएन मजूमदार, गिलिनैंड गिली या बीएस गुहा? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर देना है। 15 का सही आंसर आपका क्या होगा वो आपको बताना है। इसका सही आंसर है डीएन मजूमदार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? कौन सा सही है वो आपको बताना है। हम संस्थाओं के सदस्य होते हैं, हम समितियों के सदस्य होते हैं, हम रूढ़ियों के सदस्य हैं या फिर हम प्रथाओं के सदस्य हैं? क्वेश्चन नंबर 16, तो इसका सही आंसर है हम समितियों के सदस्य हैं। फंक्शन एंड स्ट्रक्चर इन प्रिमिटिव सोसाइटी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके राइटर कौन है? मर्टन ब्राउन मैलिनोवस्की या फिर मैरियट? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर देना है। आपने आंसर नोट कर लिया होगा और इसका सही आंसर है बी यानी कि ए आर ब्राउन। अगर कोई भी स्टूडेंट ऐप के माध्यम से जुड़ना चाहता है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9997123632। ये व्हाट्सअप नंबर है, इसमें आप मैसेज करेंगे आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी किस तरीके से आपको तैयारी करनी है पीजीटी के लिए हो या फिर जीआईसी। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि जीआईसी की भी वैकेंसी आने वाली है और हो सकता है कि इसी महीने के लास्ट तक वैकेंसी आपको देखने को मिल जाए या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक तक। तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से जारी रखें और ऐप के माध्यम से आपको ना सिर्फ नोट्स मिलेंगे, नोट्स भी मिलते हैं, साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट, क्लासेस भी, डेली क्लासेस भी मिलते हैं, सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो अगर जुड़ना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। परिहार किससे संबंधित है? आवास के नियम, उत्तराधिकार के नियम, नातेदारी की श्रेणी या उपरोक्त में से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर देना है और इसका सही आंसर है नातेदारी की श्रेणी। नेक्स्ट, प्रजाति केंद्रवाद। प्रजाति केंद्रवाद का अर्थ क्या है? अपनी संस्कृति को दूसरी संस्कृति से श्रेष्ठ समझने की भावना या संस्कृति का तुलनात्मक अध्ययन या सांस्कृतिक नवाचार द्वारा भौतिक पर्यावरण में बदलाव लाना या क्षेत्र कार्य में जो है प्रयुक्त प्रविधि? क्वेश्चन नंबर 19 और इसका सही आंसर ए है यानी अपनी संस्कृति को दूसरी संस्कृति से श्रेष्ठ समझने की भावना। औद्योगिक समाज में कृषि क्या है? औद्योगिक समाज में कृषि एक उद्योग है, जीवन का एक ढंग है या फिर का अस्तित्व तो नहीं होता या इसका जो है कृषि का न्यूनतम महत्व है? ये बताना है आपको। तो इसका जो है औद्योगिक क्षेत्र में कृषि का न्यूनतम महत्व होता है, अधिकतम बिल्कुल भी नहीं होता। सापेक्षिक वंचन या सापेक्षिक प्रवंचन का प्रत्यय किसने प्रतिपादित किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट लेकर के मैं आता हूँ, ऐसे क्वेश्चन जिनकी संभावना प्रबल रहती है एग्जाम में आने की। तो ये क्वेश्चन जरूर तैयार कर लें। जो भी न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। आप लोग लाइक नहीं करते वीडियो को तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे अगर अभी तक नहीं किया है सभी लोग। तो इसका सही आंसर है सी आर के मर्टन। क्वेश्चन नंबर 22, प्रत्याशा मूलक समाजीकरण का प्रत्यय विकसित किया है? सोरोकिन, मार्क्स मर्टन या फिर मार्टन डेल? 22 का आंसर बताना है और इसका सही है आर के मर्टन। नेक्स्ट है, पर संस्कृति ग्रहण, सामाजिक एकीकरण तथा आत्मसातकरण को उत्तम ढंग से वर्णित किया जा सकता है? सामाजिक आंदोलन के चरण है, आत्मसात प्रक्रिया के चरण है, सामंजन के स्वरूप हैं, गैर प्रतिस्पर्धात्मक व्यवहार है? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आपको बताना है और इसका सही आंसर है समंजन के स्वरूप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, सामाजिक स्त्रीकरण के विशेषाधिकार, प्रतिष्ठा तथा सत्ता से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया है? वेबर, मार्क्स या फिर डेरनडॉर्फ या सी राइट मिल्स? क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है डी सी राइट मिल्स। क्वेश्चन नंबर 25, संस्कृति को इंद्रिय परक, विचारात्मक और आदर्शात्मक रूपों में किसने वर्गीकृत किया? देखिए, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में हमेशा आते हैं। अगर आपने मेरी सारी सीरीज नहीं की है
तो अभी तो ये दूसरा पार्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट आप ज़रूर देख लें। इसके अलावा प्लेलिस्ट में जा कर के सोशियोलॉजी के नाम से प्लेलिस्ट है यूट्यूब में, वहाँ पर जा कर के सारी वीडियो आप देख सकते हैं, क्लासेज आपको मिल जाएँगी। साथ ही साथ टेलीग्राम से भी जुड़ जाएँगे, तो वहाँ पर आपको नोट्स और पीडीएफ भी आपको मिल जाएँगे। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर है ए सोरोकिन। नेक्स्ट, समाज सादृश्यता की सामूहिक चेतना है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्पेंसर, गिडिंस, दुर्खीम, मैकाइवर। और इसका सही आंसर आपको बताना है, आपने नोट कर लिया होगा। सही आंसर है गिडिंस। वह प्रक्रिया जिससे कोई संस्कृति जब दूसरी संस्कृति के संपर्क में आती है तो अपने कुछ गुणों को खो देती है। इसे क्या कहा जाता है? सांस्कृतिक परिवर्तन, या संस्कृति प्रसार, या पर संस्कृति ग्रहण, या संस्कृतिकरण। क्वेश्चन नंबर 27। तो इसका सही आंसर है आपका सी, पर संस्कृति ग्रहण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 कि समाजशास्त्र में शास्ति से बोध होता है, क्या किसे कहा गया है शास्ति? क्वेश्चन नंबर 28, केवल पुरस्कारों से, केवल दंड से, पुरस्कार और दंड दोनों से, या अनुमोदन से। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर है केवल दंड से शास्ति का बोध है, मतलब दंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? भूमिका वह कार्य है जिसे एक व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप संपन्न करता है। भूमिका का परिस्थिति से कोई संबंध नहीं होता। भूमिका स्थिर है। या फिर चौथा जो है कि भूमिकाओं के निर्वाह से समाज में प्रकार्यात्मक आवश्यकता पूरी होती है। अब ये 4 कूट दिए हैं, कूट के माध्यम से आपको आंसर देना है कौन कौन से सही हैं। तो इसमें जो है पहला और चौथा यानी ये डी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 30, सांस्कृतिक सापेक्षवाद में क्या निहित नहीं है? ये बताना है आपको क्या निहित नहीं है। एक संस्कृति अच्छी अथवा बुरी दोनों ही हो सकती है। यह पूर्ववर्तीता से संबंधित है, यह स्थान से संबंधित है, यह एक समूह के पूर्व कल्पित विचारों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर देना है और इसका सही आंसर है वो है डी, यह एक समूह से पूर्व कल्पित विचारों से संबंधित है। तो आज जो है क्वेश्चन नंबर 30 तक हम किए हैं और जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं, ये हमारे ऐप का लोगो है। ऐप आप डायरेक्ट जो है गूगल प्ले स्टोर में भी जा कर के आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये लोगो आपको मिलेगा एमएस अकेडमी का और इसके बाद में जो है वहीं से सारी प्रक्रिया या सारी चीज़ें आप कर सकते हैं या फिर जो मैंने आपको नंबर दिया है 9997123632, इससे भी आप बात कर सकते हैं मैसेज के थ्रू। और आपको यहाँ पर भी ऐप का लिंक दे दिया जाएगा जिससे कि आप जुड़ सकते हैं। प्रॉपर तरीके से तैयारी कराई जा रही है जिसमें आपको नोट्स मिलते हैं, प्रैक्टिस सेट भी कराए जाते हैं, क्लासेज होती हैं, सारी चीज़ें। तो इसी तरीके से जो है वीडियो मैं लाता रहता हूँ और लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी और नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।